अस्सलाम वालेकुम। कहानी है एक यतीम बच्चे और एक औरत की। कहा जाता है कि उस औरत का पहला शौहर फ़ौत हो चुका था तो उसने दूसरी शादी की। उसका पहले शौहर से 3 साला बेटा था जो वो अपने नए शौहर के घर मुंतकिल होते वक़्त अपने साथ ही ले गई। तो जब वो उसे अपने साथ ले गई तो नया शौहर बहुत अमीर था, उसको कोई एतराज़ ना हुआ उस बेटे का अपने साथ रखने में। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, तकरीबन 1 साल बाद जब उनका अपना हकीकी बेटा पैदा हुआ तो उसका प्यार और उसकी तवज्जो उस अपने पहले से मौजूद बच्चे की तरफ कम हो गई। वो अब अपनी सारी तवज्जो अपने हकीकी बेटे और सारा प्यार उसी पे लुटाता था। तो माँ का दिल ये देख के बहुत दुखता था कि उसका यतीम बच्चे को अब पूछने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन दोनों ही बच्चे उसके थे, इसलिए वो सब्र व शुक्र से काम लेती रही। लेकिन एक दिन उसका कलेजा ही कट गया जब उसने देखा कि उसका यतीम बच्चा उस अपने छोटे भाई को हसरत की निगाह से देख रहा था जब उसका बाप उसके लिए नई साइकिल लाया था और अपने दूसरे बच्चे के लिए नहीं लाया था, क्योंकि उसने उससे हाथ उठा लिया था कि ये मेरा बेटा नहीं है, मैं इस पे अपना कुछ भी खर्च नहीं करूँगा अब। ये सब कुछ उसने उसकी माँ को पहले ही बता दिया था। लेकिन फिर भी जब उसने देखा कि उसका बच्चा अपने छोटे भाई को किस तरह दुखी होकर देख रहा है कि उसकी ख्वाहिशात को कैसे रोंदा जा रहा है, तो उसने अपने शौहर से फ़रियाद की कि एक नई साइकिल उससे भी ला दे। लेकिन वो उसने मना कर दिया, उसने साफ़ अल्फाज में इनकार कर दिया कि वो अब 1 रुपया भी इस पे खर्च नहीं करेगा, वो अपनी इसकी ज़िम्मेदारी अब कभी नहीं लेगा। उस शख्स ने मज़ीद अपनी बीवी से कहा कि अगर आज के बाद उसने उसे कोई भी मुतालबा इसके मुतल्लिक़ किया तो वो उस लड़के को घर से निकाल देगा। उसकी हिफाजत के लिए माँ ने चुप साध ली और अपने शौहर से कभी कुछ नहीं कहा कि वो उसके लिए कुछ करे। वक्त गुज़रता गया और दोनों बच्चे बड़े हो गए और उनके स्कूल जाने का वक्त हो गया। जब वो दोनों स्कूल जाने लगे तो बाप ने अपने हकीकी बेटे को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा दिया और दूसरे को पूछा तक नहीं। उस शख्स ने उसकी माँ से कहा कि मैं इसका वालिद नहीं हूँ, मैं इसका कोई भी खर्चा नहीं उठाऊँगा, अब मैं इसे अपने से कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँचाऊँगा। उसने मज़ीद कहा कि मैं इस पर अपना पैसा खर्च क्यों करूँ? तो माँ को गुस्सा आया और उसने कहा कि ठीक है, माना ये तुम्हारा खून और गोश्त नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिल में अब ज़रा भी रहमत और शफ़क़त नहीं है। तुम उसे तालीम से क्यों महरूम रखना चाहते हो? क्यों उसे जहालत के अंधेरों में डूबने के लिए छोड़ रहे हो? तालीम पर उसका भी हक़ है, उसके लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो शौहर को मज़ीद गुस्सा आया। उसने कहा कि बस बहुत हो चुका, मैं अब इसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे मैं अपने घर में नहीं देखना चाहता। तो वो लड़का अपनी माँ के पास आया और कहा कि माँ, मेरी वजह से परेशान ना हो, मेरी वजह से कोई फ़िक्र ना करो, मैं इस घर से चला जाऊँगा और कहीं अपने लिए कोई बंदोबस्त कर लूँगा बस। उस लड़के ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और कहा कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से आप परेशान हों और आपको रोना पड़े। मैं थक चुका हूँ आपको अपने लिए इस शख्स की तौहीन बर्दाश्त करते देखकर। अब मैं चला जाऊँगा और कहीं अपने लिए कुछ जगह तलाश कर लूँगा। वो ये कहते चला गया और अपने कपड़े उठाए और घर से बाहर निकल गया। माँ का ये देखकर दिल जलने लगा कि अब वो कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, कैसे उसके बगैर गुज़ारा होगा और कैसे कौन उसको रोटी देगा और कहाँ पे वो अपना सर छुपाएगा। वो इन तमाम सवालात में घिरी सोचने लगी और मज़ीद रोने लगी। अगर वो बीमार पड़ गया तो कौन उसकी देखभाल करेगा? उसने ये कहते ही हाथ आसमान की तरफ उठाए और अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, तू उसे अपनी हिफाजत में रखना, उसे हर परेशानी दुख तकलीफ़ से बचा के रखना। मैं उसे तेरे सुपुर्द करती हूँ और तू उसे हिफाजत से वापस ले आ। जब शौहर घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी खुश और मुतमिन है और अपने बेटे की वजह से उदास नहीं है। तो उसने अपनी बीवी से सवाल किया कि तुम इतनी खुश और मुतमिन कैसी हो, तुम उदास क्यों नहीं हो, तुम्हारा बेटा घर छोड़ के चला गया है। तो बीवी ने जवाब दिया, मैंने उसे उस ज़ात के हवाले कर दिया है जो काबिल है इसके कि वो उसका बोझ उठा सके और उसे हर तरह की सहूलत दुनियावी की दे सके और उसे अपनी हिफाजत में ले सके, और वो जो कभी नहीं थकता और किसी अजर के बगैर ही उसने उसको हिफाजत करनी है। तो शौहर हैरानगी से बोला कि कौन है वो जिसके हवाले तुमने अपने बेटे को कर दिया है? तो बीवी बोली, अल्लाह अज़्ज़ व जल। तो शौहर तंज़िया हंस के कहने लगा कि दुनिया बाहर किसी को भी रहम नहीं करती, किसी पर भी, और ना ही किसी भूखे को खाना देती है और ना ही किसी पे तन पे कोई कपड़ा डालती है। तो तुम किस खुशफहमी में हो कि वो तुम्हारा बेटा अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है यहाँ इस घर से बाहर निकल कर।
लगता है तुमने अपना दिमाग खो दिया है। सालों गुजरते गए और फिर एक दिन वो बच्चा वापस आया, जवान होकर, लड़का बनकर, और उसके हाथ में एक बच्चा था और साथ उसके एक औरत थी। तो माँ ने पूछा कि बेटा ये कौन है और ये तेरे हाथ में बच्चा किसका है? तो उसने जवाब दिया, माँ ये मेरा बेटा है। माँ ने हैरत और खुशी से पूछा कि ये सब तुमने कैसे हासिल किया? तुम्हारे पास ना तो कोई पैसा था और ना ही कोई पनाह का। तो वो लड़का बोला कि माँ सच कहूँ तो मैं खुद नहीं जानता था कि मैं कहाँ जाऊँगा, लेकिन मैं चलता चलता एक छोटे से गांव में चला गया और वहाँ की मस्जिद में रात गुजारने लगा। 2-4 दिन जब मैंने गुजार लिए तो वहाँ के मौलवी साहब ने मुझसे पूछा कि बेटा ऐसे क्यों पड़े रहते हो, कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं? तो फिर मैंने अपनी रुदाद, अपनी कहानी जब उन्हें सुनाई तो वो फिर मुझे खाना देने लगे और साथ ही उन्होंने मुझे हिफ़्ज़ कराया। उस मस्जिद के इमाम ने मुझे कुरान हिफ़्ज़ करवाने के साथ दीन की तालीम भी दी। मैं मस्जिद की लाइब्रेरी से किताबें पढ़ने लगा। एक दिन इमाम बीमार पड़ गए तो मैंने इमामत करवाई। लोगों को मेरी इमामत इतनी पसंद आई कि मैं उनके इमाम बन गया और वो मुझसे मोहब्बत करने लगे। वक्त यूँ ही गुज़रता गया और लोगों ने मेरे लिए एक लड़की तलाश की, एक यतीम लड़की जिसके पास सिर्फ़ उसकी दादी ही थी। मैंने उससे शादी कर ली और जैसे ही कुछ टाइम गुज़रा, कुछ वक्त गुज़रा, तो उस दादी का जब इंतकाल हो गया तो उसके पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था। मैंने वहाँ काश्तकारी की और मेहनत करने लगा। अल्लाह ने रंग लगाए और मैंने बहुत अच्छा मुआवज़ा कमा लिया और देखते ही देखते मैं बहुत सारी ज़रूरी ज़मीनों का मालिक बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास बहुत सी ज़मीनें हैं। अल्लाह ने मुझ पर फ़ज़ल किया है। अल्लाह के फ़ज़ल से अब मैं अच्छा भला हो गया हूँ और मुझे लगता था हमेशा से कि आपकी दुआएं मेरे साथ, और आपकी दुआओं से की वजह से ही अल्लाह ने मेरी मदद की है। अब मैं आपको लेने आया हूँ अपने साथ। माँ हैरत और खुशी से रो पड़ी और अपने पोते को गले लगाया और बेटे ने माँ के हाथ चूमे और उससे इल्तिजा की कि अब वो ये रोना बंद कर दे, अब उनकी किस्मत में हमेशा खुशियाँ ही होगी। लेकिन उस शौहर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़का जिसे उसने घर से निकाला है एक दिन कामयाबी और एक अमीर शख्स बन के वापस आएगा। माँ बेहद खुश थी कि अल्लाह ने उसकी दुआएं कबूल की। सुभान अल्लाह, अल्लाह ही राज़िक है। और माँ की रज़ामंदी से और माँ की दुआओं से ही उस लड़के ने हम इतना कुछ हासिल कर लिया ज़िंदगी में। बेशक अल्लाह ही राज़िक है और बेहिसाब देने वाला है। तो जिस तरह उस यतीम बच्चे को माँ की रज़ामंदी और दुआओं की वजह से नवाजा गया है, इसी तरह अल्लाह हर एक को नवाजे। कोशिश करें कि अपने वालिदैन की दुआएं हमेशा अपने साथ रखें, उनके हक़ में दुआ करें, उनसे अपने हक़ में दुआ करवाएं। इस्लामी तारीख़ में ऐसी बहुत सी मिसालें भरी पड़ी हैं जिससे में हमें मिलता है कि अल्लाह ने वालिदैन की दुआओं से इंसान को, उनके बच्चों को किस कदर नवाजा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से कि उनके साथ उनके वालिदैन की, उसकी माँ की, उसके बाप की दुआएं थी। वालिदैन भी कोशिश करें कि अपने औलाद के हक़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ दुआएं ही करें। अपने मुँह से ऐसे अल्फाज ही निकालें कि उनके औलाद के हक़ में बेहतर ही हो। गुस्से में चाहे जितना भी आपको अपनी औलाद पे गुस्सा हो, अल्फाज अपने बेहतर और मुनासिब ही निकालें मुँह से, क्योंकि आने वाले वक्त में माँ बाप की हर दुआ ही बच्चे के हक़ में कबूल होती है, चाहे फिर वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। खुश रहें, आबाद रहें, अपने घरों को आबाद रखें, अपने प्यारों को खुश रखें और कमेंट्स में बताया करें ज़रूर कि कौन सी बात ठीक है, कौन सी बात मुनासिब है और कौन सी नहीं। अपना राय का इज़हार ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।